हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसे जीरो बैलेंस अकाउंट जिसमें मिलता है सबसे ज़्यादा ब्याज, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट। तो इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं कि इन बैंकों में जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ आपको कौन सा डेबिट कार्ड मिलता है और उस डेबिट कार्ड का क्या चार्जेस होता है, इन बैंकों में कितना इंटरेस्ट रेट है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसमें चेकबुक मिलता है या फिर नहीं मिलता है। साथ में देखेंगे इन बैंकों का क्या क्या हिडन चार्जेस होता है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होता है, सब कुछ बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बैंक है इंडसइंड बैंक, जिसमें आप इंडस डिलाइट सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको 5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है अप टू सालाना। इंडसइंड बैंक में इंडस डिलाइट सेविंग अकाउंट पे आपको मिलता है प्लेटिनम प्लस डेबिट कार्ड, जिसका चार्जेस की बात करें तो आपको 500 रुपये प्लस में 18% GST देना होगा। चेकबुक की बात करें तो आपको वेलकम किट में चेकबुक, पासबुक और डेबिट कार्ड मिल जाता है। इंडसइंड बैंक का इंडस डिलाइट सेविंग अकाउंट को आप जीरो बैलेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले 10,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी होगी, इनिशियल डिपॉजिट करना होगा। अब इनिशियल डिपॉजिट क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट आप जैसे ही अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको पहले ही आपको 10,000 रुपये की इनिशियल डिपॉजिट करना होगा, जो आपके अकाउंट में ही क्रेडिट होता है। बैंकों ने पहले जीरो बैलेंस अकाउंट लॉन्च किया था, कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकता था बिना कोई डिपॉजिट किए हुए। तो यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारा अकाउंट ओपन होना शुरू हो गया और उतना अकाउंट यूज़ नहीं होता था। तो अब बैंकों ने यहाँ पे दिमाग लगाया कि यहाँ पे कुछ डिपॉजिट रखते हैं, ताकि जिस भी इंसान को यहाँ पे अकाउंट एक्चुअल में ओपन करना होगा वही यहाँ पे डिपॉजिट करेगा, उसके बाद ही आप जीरो बैलेंस अकाउंट को यूज़ करके इस अकाउंट को यूज़ करेगा। यहाँ पे लगभग सभी बैंकों ने इनिशियल डिपॉजिट वाला मेथड लेके आया है, जिसमें अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो पहले आपको डिपॉजिट करना होगा। तो आपको पहले डिपॉजिट करना होगा, बाद में ये अकाउंट फुल्ली जीरो बैलेंस अकाउंट ही रहेगा। इसके लिए आपको नॉन मेंटेनेंस के कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। कई लोग डर जाते हैं इनिशियल डिपॉजिट के नाम सुन के कि पहले पैसा यहाँ पे देना होगा, पैसा बाद में निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, पैसा डूब जाएगा, अकाउंट ओपन नहीं हुआ तो बहुत सारा टेक्निकल इशू भी हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं भी होता है, कोई टेक्निकल इशू होता है, तो आपके अकाउंट में जिस भी अकाउंट से आप पैसा डिपॉजिट करेंगे उस अकाउंट में दोबारा रिफ़ंड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जनरली अकाउंट ओपन हो जाता है बहुत ही आसानी से। जो भी आप डिपॉजिट करेंगे वो आपके अकाउंट में ही रहेगा और उस पैसे को आप कभी भी निकाल सकते हैं। क्योंकि पहले यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट था तो यहाँ पे कोई भी पर्सन आके जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करता था, लेकिन वो उस अकाउंट को यूज़ नहीं करता था। इससे बैंक को यहाँ पे नुकसान होता था। तो इसीलिए यहाँ पे बैंकों ने इस इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल फंडिंग का यहाँ पे मेथड लगा दिया, ताकि जिस भी आदमी को अकाउंट ओपन करना है, यूज़ करना है, वो यहाँ पे डिपॉजिट करके जीरो बैलेंस में यूज़ कर सकता है। उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही कोई उससे चार्जेस लिया जाएगा अकाउंट मेंटेनेंस के नाम से। बाकी इस इंडस डिलाइट सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट है। अगर आप फंडिंग करते हैं तो जीरो बैलेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो बैंक है वो कोटक बैंक, जिसमें आप कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोटक बैंक में आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है सालाना। कोटक 811 सेविंग अकाउंट में डेबिट कार्ड की बात करें तो वीज़ा का डेबिट कार्ड मिलता है। अगर इस डेबिट कार्ड की चार्जेस की बात करें तो 199 प्लस में GST आपको चार्ज देना होगा एनुअल। कोटक 811 सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं और आपको चेकबुक लेना चाहते हैं तो आपको रिक्वेस्ट करना होगा मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, तब आपका चेकबुक आपके एड्रेस पे आ जाएगा। कोटक बैंक में आपको किसी तरह का कोई भी हिडन चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह का कोई भी इनिशियल डिपॉजिट या फिर इनिशियल फंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो बैंक है वो ICICI बैंक, जिसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ICICI माइन सेविंग अकाउंट, जिसमें आपको 3% का सालाना इंटरेस्ट रेट मिलता है। डेबिट कार्ड की बात करें तो इसमें आपको 2 डेबिट कार्ड मिलता है, एक माइन और दूसरा माइन प्लस डेबिट कार्ड। अगर चार्जेस की बात करें तो नॉर्मल जो माइन डेबिट कार्ड होता है उसका 299 रुपये चार्जेस है, और अगर माइन प्लस डेबिट कार्ड लेते हैं तो उसमें आपको 500 रुपये चार्जेस देना होगा प्लस में GST। ICICI माइन सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, चेकबुक चाहते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वेलकम किट में आपको चेकबुक मिल जाएगा। चेकबुक, पासबुक और डेबिट कार्ड मिल जाएगा, माइन या फिर माइन प्लस का डेबिट कार्ड। ICICI बैंक में भी आपको इनिशियल डिपॉजिट करना होगा। इनिशियल डिपॉजिट के बारे में मैं आपको डिटेल में बता दिया, अब डरने की बात नहीं है। अगर आप ICICI बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिपॉजिट करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फुली जीरो बैलेंस अकाउंट है, मेंटेन आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगला जो बैंक है वो है RBL बैंक। RBL बैंक में आप ओपन कर सकते हैं RBL प्राइम सेविंग अकाउंट, जिसमें आपको मिलता है 5.25% के अनुसार इंटरेस्ट रेट एनुअल। डेबिट कार्ड की बात करें तो इसमें आपको मिलता है क्लासिक डेबिट कार्ड,
आरबीएल प्राइम सेविंग अकाउंट की डेबिट कार्ड चार्जेस की बात करें तो इसमें आपको 250 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा, और वो भी एडवांस में। इसका जो एनुअल चार्जेस है वो यहाँ पे बैंक एडवांस में ही आपसे ले लेती है। आरबीएल बैंक से अगर आप चेकबुक चाहते हैं तो आपको चेकबुक रिक्वेस्ट करना होगा, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप इजीली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये चार्जेबल है। आरबीएल बैंक में प्राइम सेविंग अकाउंट को आप जीरो बैलेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 2000 रुपये का आरडी या फिर एसआईपी करना होगा। एसआईपी आप किसी में कर सकते हैं, कोई भी फंड्स वगैरह आप ले सकते हैं, उसमें आप एसआईपी 2000 का कर सकते हैं। मिनिमम 6 मंथ तक एसआईपी करेंगे तो आपको यहाँ पे जीरो बैलेंस में इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। आपको अकाउंट मेंटेनेंस की चार्जेस कोई भी नहीं देना होगा। आरबीएल प्राइम सेविंग अकाउंट में अगर आप ये आरडी या फिर एसआईपी नहीं करते हो तो आपको 5000 रुपये मंथली मेंटेन करके रखना होगा। अगला जो बैंक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें आप डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, अप टू 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है इस बैंक में। डेबिट कार्ड की बात करें तो आपको 1 ईयर फ्री डेबिट कार्ड मिल जाता है रुपए की तरफ से। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 1 साल तक कोई भी चार्जेस नहीं देना है इस डेबिट कार्ड का। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट है, जिसके लिए आपको 2000 रुपये का डिपॉजिट करना होगा इनिशियल। अगर आप 2000 रुपये का इनिशियल डिपॉजिट करते हैं तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट आप जीरो बैलेंस में यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा अकाउंट मेंटेनेंस के नाम से। अगला जो बैंक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें आप एयू 101 सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है अप टू एनुअल, जिसमें आपको मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट रेट मिलता है इस बैंक में। अगर आप नहीं जानते हैं कि बैंकों में इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है या फिर अकाउंट में कैसे आता है, तो इसके रिलेटेड मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। एयू 101 सेविंग अकाउंट में आपको मिलता है रुपए की तरफ से डेबिट कार्ड, जिसका चार्जेस बहुत ही कम है। एनुअल चार्जेस 150 रुपये प्लस में 18% जीएसटी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एयू 101 अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कोई भी इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल फंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। या आप इंस्टेंट जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चेकबुक लेना चाहते हैं तो ऑन रिक्वेस्ट पे आपको चेकबुक मिल जाएगा। तो ये कुछ बैंक अकाउंट थे जिसमें आप जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट यानी कि सबसे ज़्यादा ब्याज भी अपने अकाउंट में आप पा सकते हैं। तो इन बैंकों में अगर आप चाहें तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और इन बैंकों की सर्विसेज भी काफ़ी बेस्ट है। इन बैंकों के बारे में मैं एक एक करके कई सारे डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल रह गया है या फिर कुछ और आप पूछना चाहते हैं बैंकों से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक हैप्पी बैंकिंग।